अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपने टाइटल थंबनेल से देख लिया होगा, प्रोसेसर के ऊपर है कि लैपटॉप का प्रोसेसर और कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या फ़र्क होता है और कौन सा बेहतर होता है। तो लैपटॉप के प्रोसेसर के अंदर मॉडल्स होते हैं कि कौन सा मॉडल है। फॉर एग्जांपल आपके जो लैपटॉप है उसके अंदर कोर i3 10400 के है, तो उसके अंदर और लैपटॉप के 10400 के अंदर अगर ये दोनों सेम प्रोसेसर हैं तो इसके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर जो आपका जो कंप्यूटर वाला प्रोसेसर और लैपटॉप वाला प्रोसेसर है उनके मॉडल के अंदर फ़र्क है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर फ़र्क आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास i5 का कोर i3 का i5 10 जनरेशन है, तो उसका जो मॉडल नंबर होगा वो होगा 10400F या 10600F या फिर 10400 सिंपल या फिर 10600 सिंपल। तो ये मॉडल्स होते हैं, तकरीबन 6 से 7 मॉडल होते हैं हर जनरेशन के। तो इन्हें हम किस तरह मालूम कर रहे थे कि कौन सा मॉडल जो है वो सबसे बेस्ट है और हमारे लिए कौन सा मॉडल सूटेबल है। जो लैपटॉप के अंदर होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, वो परफॉर्मेंस उनकी हाई होती है लेकिन जो वाटेज होती है वो उनकी लो होती है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर बैटरी होती है और उसकी बैटरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उन्हें लो वाटेज का प्रोसेसर लैपटॉप के अंदर यूज़ करना होता है। लेकिन जो आपकी कंप्यूटर होता है वो डायरेक्ट 220 वाट से कनेक्ट होता है और उसे कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो इतनी भी अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर होता है वो कोशिश करते हैं कि हमारा डेस्कटॉप जो है उनके उसके अंदर लगे, ताकि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो आउटपुट जो है वो बेहतर आए। तो इसलिए जो लैपटॉप वाले प्रोसेसर होते हैं वो थोड़े लो होते हैं बनिस्बत इसके कि आपको जो डेस्कटॉप वाला प्रोसेसर है। फॉर एग्जांपल आपका जो लैपटॉप का प्रोसेसर है वो i5 10 जनरेशन का है, तो उसकी सीरीज़ होगी 10400F या फिर 10400K। तो इस ये 400 वाली सीरीज़ के अंदर होगा, इसके अंदर होगा, क्योंकि इसकी जो वाटेज है वो तकरीबन 35 से 40 वाट के ऊपर ये वर्क करता है, जो i3 का ये वाली जनरेशन है। तो जो आपका डेस्कटॉप है उसके अंदर 10600 के और 10600 की लाइनअप के अंदर प्रोसेसर होगा, क्योंकि जो उसकी वाटेज है वो ज़्यादा होती है, तकरीबन 70 से 80 वाट यूज़ करता है। लेकिन जो 10400 के या 10400F वो आपके डेस्कटॉप के अंदर भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि वो सेपरेटली बनता है और वो आप उसे सेपरेटली बाय कर सकते हैं। तो इसलिए वो आपके जो डेस्कटॉप के अंदर आप उसे आपके भाई ये चॉइस होती है कि आप उसके अंदर कोई भी प्रोसेसर लगा सकते हैं जब आप उसे बना रहे होते हैं, अपने पीसी को बिल्ड कर रहे होते हैं या फिर आप मार्केट से बाय करने जाते हैं पीसी। तो लेकिन लैपटॉप के अंदर आप प्रोसेसर चेंज नहीं कर सकते, आपको पूरी लैपटॉप की लाइनअप भी चेंज करनी होगी। तो इसी तरह राइजन के अंदर है राइजन 5 5600X जो होगा वो उसके अंदर आपको प्रोसेसर होगा। जो आप लैपटॉप के अंदर अगर लेने जाएंगे राइजन 5 5600 सीरीज़ के अंदर तो वो 5600F मिलेगा, लेकिन आप अगर आप कंप्यूटर के अंदर आएंगे, डेस्कटॉप के अंदर आएंगे, तो आपको 5600 सीरीज़ F या X या जो सी भी सीरीज़ लाइनअप होगी वो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं होती, कोई भी चॉइस होती है, आप कोई से भी लगा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। जो लो वाटेज वाले लो परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर होते हैं लैपटॉप के अंदर, तो उनकी जो प्राइस होती है वो कम होती है बनस्बत जो हाई वाटेज वाले प्रोसेसर जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है उनके नस्बत। तो ये मैंने आपको बताया कि वाटेज होती है इनके अंदर और इनके मॉडल्स के अंदर। अगर आपने मालूम करना है आपके जो कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है और किस मॉडल का है, तो सिंपली आपने क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक कोड दे दूँगा। आपने Windows+R का बटन दबाना है और वो एक वर्ड है पूरा DISGA, तो वो आपने अपने Windows+R के अंदर टाइप करना है। तो जैसे आप उसे टाइप करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, तो एक कमांड आएगी, वो उसके अंदर आपने उसे रन कर लेना है और आपने अपने सिस्टम के अंदर जाके वहाँ पे लिखा होगा आपके प्रोसेसर वाले सेक्शन के अंदर आपको कोई भी मॉडल होगा, राइजन सीरीज़ है तो राइजन के अंदर होगा, अगर इंटेल में तो इंटेल के अंदर होगा। तो वो पहले बताएगा आपका प्रोसेसर कौन सा, फॉर एग्जांपल कोर i5, और उसके बाद आपको बताएगा 5600X है या कोर i5 के अंदर 10400 है या फिर 10600 है या फिर आपका 11800F है या फिर 11600F है, जो सा भी सीरीज़ है, जो सी भी लाइनअप है उसके अंदर वो आपको बता देगा कि ये इस लाइनअप के अंदर प्रोसेसर आपका ये मॉडल नंबर है। तो इस तरीके से आप अपना मालूम कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है और वो कौन सा मॉडल है। और आपने अगर प्रोसेसर चेंज करना होता है अपने डेस्कटॉप के अंदर तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना होगा। अगर आप एक प्रोसेसर चेंज करते हैं तो उसकी जो पिन्स होती हैं वो उसी जनरेशन के अंदर यूज़ हो सकती हैं, लेकिन उसे किसी और जनरेशन के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेरे पास i3 का 10 जनरेशन प्रोसेसर है, तो मैंने उसे शिफ्ट करना है आई थ्री के
11 जनरेशन या 12 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ, लेकिन वो इम्पॉसिबल है, वो हम चेंज नहीं कर सकते सेम मदरबोर्ड के ऊपर। लेकिन अगर आपने i3 10 जनरेशन का प्रोसेसर के अपग्रेड करके i5 10 जनरेशन या फिर i9 10 जनरेशन का प्रोसेसर लगाना है तो वो पॉसिबल है, उसी सेम मदरबोर्ड के ऊपर आप उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी पिन्स होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती हैं और उससे आप अपना प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।